राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर दिए एक बयान के बाद छिड़ा सियासी संग्राम। इसी तारतम्य में दमोह जिला कांग्रेस अध्यक्ष रतन चंद जैन के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर अम्बेडकर चौराहा दमोह में अम्बेडकर बाबा साहब का हाथों में छाया चित्र और झंडा लेकर अमित शाह इस्तीफा दो, बाबा साहब अमर रहे, भाजपा की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष कांग्रेस रतन चंद जैन ने कहा कि भाजपा देश में सामाजिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश करती चली आ रही है और नफरत की राजनीति करती है। हम लोग गांधीवादी हैं, शांतिपूर्ण रूप से कार्य करने वाले लोग हैं। हम लोग बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल राष्ट्रपति द्वारा अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। विधायक कांग्रेस पूर्व विधायक अजय टंडन ने कहा कि अमित शाह ने जो एक वक्तव्य दिया है बहुत ही आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर करते रहते हुए अगर इससे ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग में होते। गृह मंत्री के इस प्रकार का आपत्तिजनक बयान है। देश को यह कहां ले जाना चाहते हैं? बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने संविधान लिखा है। कहां स्वर्ग, कहां नरक, कहां की बातें कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की देश में कोशिश कर रहे हैं अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई को लड़ाती है और नफरत फैलाती है, नफरत फैलाने की राजनीति करती है। हम लोग तो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से कार्य करने वाले लोग हैं और हम मांग करते हैं कि बाबा साहब के अपमान को सहन नहीं करेंगे और उन्हें तत्काल राष्ट्रपति को बर्खास्त करना चाहिए और उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। क्योंकि देश के संविधान रचयिता का अपमान किया है, ये पूरे देश का अपमान है। अमित शाह जी ने जो एक अपना वक्तव्य दिया है वह बहुत आपत्तिजनक है। वक्तव्य का सार ये है कि वह कह रहे हैं क्या बाबा साहब अम्बेडकर करते रहते थे। अगर इससे ज़्यादा भगवान का नाम लेते तो 7 साल तक स्वर्ग में रहते। आप बताइए गृह मंत्री का कितना आपत्तिजनक बयान है कि देश को कहाँ ले जाना चाहिए। बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं सरेआम, जिन्होंने संविधान लिखा है, जिनके संविधान के नीचे पूरा भारतवर्ष उनकी छत्र छाया में जी रहा है। और भाजपा तो पहले ही कह चुकी है कि हम संविधान को बदल के रहेंगे। अमित शाह जी ने यह बात कहना चालू कर दी। कहाँ स्वर्ग, कहाँ बाबा साहब, कहाँ नरक, कहाँ की तुलना कहाँ से कर रहे हैं, यह बहुत आपत्तिजनक है। और यह शायद इस देश के अंदर एक जात को दूसरे जात से लड़ाने का अमित शाह का प्रयास।